इंटरेस्ट पाने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी, मतलब मार्केट से बदला लेने की कोशिश, जो हमेशा और बड़े नुकसान पर ही खत्म होती है। और उनकी हताशा का लेवल देखिए। उन्होंने एक नई शुरुआत की उम्मीद में एक दो नहीं बल्कि आठ अलग अलग डीमैट खाते खोले। उन्हें लगा कि शायद नया खाता खोलने से किस्मत बदल जाएगी, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाए कि प्रॉब्लम खाते में नहीं बल्कि ट्रेडिंग करने के तरीके में थी। अब सवाल ये है कि ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? जवाब है कर्ज से। एक ही समय में 10 पर्सनल लोन एक्टिव थे। जरा सोच कर देखिए कि उस इंसान पर कितना ज्यादा मानसिक दबाव होगा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लोन की ईएमआई चुकाने के लिए कर रहा था। तो अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो प्रॉफिट के लिए या अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे थे। अब तो बस सर्वाइवल की जंग थी। रोज सुबह उठकर बस एक ही टारगेट था, किसी तरह लोन की ईएमआई निकल जाए। और जब कोई इतने प्रेशर और डर में फैसले लेता है तो गलतियां होना तो तय है। और फिर आता है वो दिन, वो एक क्लिक जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये वो एक विनाशकारी गलती थी जिसने उन्हें बर्बादी के उस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। हुआ ये कि वो एक नया इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर रहे थे, करेंसी ऑप्शंस। वो एक चलती हुई ट्रेन में थे। ध्यान थोड़ा भटका हुआ था और बस एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। जहां उन्हें सिर्फ 2 लॉट खरीदने थे, वहां उंगलियों ने 2000 टाइप कर दिया, सोचे हुए से ठीक 1000 गुना ज्यादा। और जैसे ही ट्रेड लगा, स्क्रीन पर क्या दिखता है? प्लस 86,000 रुपए का प्रॉफिट। एक पल को तो उन्हें लगा कि अरे वाह, जैकपॉट लग गया, आखिरकार उनकी किस्मत चमक गई। लेकिन ये खुशी बस कुछ ही मिनटों की थी। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और मार्केट पलटा, वो प्लस 86,000 देखते ही देखते माइनस 1,86,000 में बदल गया। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस बड़े नुकसान के ऊपर से उस बड़े ट्रेड पर 80,000 रुपए की ब्रोकरेज और लग गई, मतलब नुकसान के ऊपर एक और नुकसान। ये वो पल था जब उनका हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। ये वो पॉइंट था जिसे कहते हैं रॉक बॉटम, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। उस दिन जब वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर थे, उन्हें ये एहसास हुआ कि वो ट्रेडिंग नहीं बल्कि जुआ खेल रहे थे। और यहीं से उनकी असल वापसी का सफर शुरू हुआ। अब उनका माइंडसेट पूरी तरह बदल गया। एक जुआरी से वो एक स्टूडेंट बन गए। अब उनका फोकस जल्दी पैसा कमाने पर नहीं बल्कि प्रोसेस को सीखने पर था। अब वो इमोशंस, टिप्स और अंदाजों पर नहीं बल्कि नियमों, एनालिसिस और डेटा के आधार